कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी माँ से जिसने जिंदगी की सबसे गंदी गलियों में चलकर अपना वजूद बचाया, लेकिन अब वो उन गलियों से निकलना चाहती है हमेशा के लिए। ये कहानी किसी परी की नहीं, किसी राजकुमारी की नहीं, बल्कि एक ऐसी औरत की है जिसे दुनिया गिरी हुई कहती है, बेशर्म कहती है, गलत कहती है, लेकिन जिसके दिल में अपने बेटे के लिए इतना प्यार है कि वो इस पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार है। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि ये कहानी 1962 के रोम की है। वो रोम जो बाहर से चमकता है, वेटिकन की रोशनी में नहाया हुआ, लेकिन अंदर अंदर सड़ रहा है, गल रहा है। और उसकी गलियों में वो लोग रह रहे हैं जिन्हें इस चमक से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी जिंदगी में रोशनी कभी पहुंची ही नहीं। ये फिल्म पियर पाओलो पासोलिनी ने बनाई, वो डायरेक्टर जो गरीबों का, बेसहारों का, अनदेखों का फिल्मकार था, जिसने कभी अमीरों की चमकदार कहानियां नहीं सुनाई, बल्कि हमेशा उन लोगों की कहानियां सुनाई जो जमीन पर लेंग रहे हैं और ऊपर देखने की हिम्मत भी नहीं कर सकते। हमें दिखाया जाता है कि शादी हो रही है, एक शादी का जश्न खुले मैदान में, देहात में, लोग खा पी रहे हैं, हंस रहे हैं, गा रहे हैं, और इस जश्न के बीच एक औरत है, मम्मा रोमा। अन्ना मन्यानी ने इस किरदार को इतनी ताकत से निभाया है कि स्क्रीन पर से आंखें हटाना नामुमकिन है। मम्मा रोमा जोर जोर से हंस रही है, गा रही है, नाच रही है, जैसे जिंदगी में पहली बार कोई खुशी आई हो। और असल में ऐसा ही है, क्योंकि ये शादी उसके पुराने दलाल की है, कारमिने की शादी। वो आदमी जिसने सालों तक मम्मा रोमा को जिस्म फरोशी करवाई, जिसने उसका इस्तेमाल किया, उसकी कमाई खाई, वो आज शादी कर रहा है। और मम्मा रोमा इसलिए खुश है क्योंकि उसे लगता है कि अब कारमिने की शादी हो गई तो वो उसे छोड़ देगा। अब वो आजाद है, अब वो नई जिंदगी शुरू कर सकती है, अब वो सब कुछ पीछे छोड़ सकती है जो उसकी जिंदगी का सबसे काला अध्याय था। और ये खुशी, ये बेतहाशा, जोरदार, तकरीबन पागलपन जैसी खुशी, ये दिल तोड़ने वाली है, क्योंकि हम जानते हैं, और शायद मम्मा रोमा भी कहीं गहरे जानती है, कि ऐसी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। गरीबों की खुशी हमेशा उधार की होती है, कुछ देर के लिए आती है और फिर चली जाती है और पीछे छोड़ जाती है और ज्यादा अंधेरा। शादी के जश्न में ही मम्मा रोमा कारमिने से कहती है कि अब वो अपना बेटा लेकर रोम में नई जिंदगी शुरू करेगी। हाँ, मम्मा रोमा का एक बेटा है, एत्तोरे, एक किशोर लड़का। ये वो बात है जो मम्मा रोमा की पूरी कहानी का दिल है। एत्तोरे को मम्मा रोमा ने सालों पहले देहात में छोड़ दिया था, किसी रिश्तेदार के पास, किसी गांव में दूर। क्यों? क्योंकि मम्मा रोमा वो काम करती थी जो कोई माँ अपने बच्चे के सामने नहीं कर सकती। वो जिस्म बेचती थी रात की अंधेरी सड़कों पर अजनबी मर्दों को पैसों के लिए, और वो नहीं चाहती थी कि उसका बेटा ये सब देखे, ये सब जाने। इसलिए उसने एत्तोरे को दूर भेज दिया, दर्द से, मजबूरी से, उस प्यार से जो कभी कभी दूर करके भी बचाता है। लेकिन अब सब बदलेगा। मम्मा रोमा ने फैसला कर लिया है, वो जिस्म फरोशी छोड़ देगी, वो इज्जतदार जिंदगी जिएगी। वो रोम में एक अच्छे मोहल्ले में घर लेगी, सब्जी फल की दुकान चलाएगी और अपने बेटे को अपने पास रखेगी। एत्तोरे को अच्छे स्कूल में भेजेगी, अच्छा खाना खिलाएगी, अच्छी जिंदगी देगी। वो अपने बेटे को वो सब देगी जो उसे कभी नहीं मिला, इज्जत, सम्मान, एक सही जिंदगी। ये है मम्मा रोमा का सपना, साफ, सीधा, खूबसूरत, एक माँ का सपना जो अपने बच्चे के लिए दुनिया बदलना चाहती है। और मम्मा रोमा एत्तोरे को लेने जाती है देहात में, जहाँ वो सालों से रहा है। और ये मिलन माँ और बेटे का, ये उतना खूबसूरत नहीं जितना मम्मा रोमा ने सोचा था। एत्तोरे एक किशोर है, 16 साल का शायद। वो जंगली है, रूखा है, अनपढ़ है, देहात में पला बड़ा, बिना माँ बाप के, बिना किसी तरबियत के। उसे अपनी माँ से कोई लगाव नहीं, क्यों हो, उसने उसे छोड़ दिया था। सालों तक कोई खबर नहीं ली, कोई खत नहीं भेजा, कोई मिलने नहीं आई, और अब अचानक प्रकट हो गई, मैं तेरी माँ हूँ, चल मेरे साथ। एत्तोरे के लिए ये माँ एक अजनबी है, एक ऐसी औरत जिसे वो जानता नहीं, पहचानता नहीं, और शायद चाहता भी नहीं। लेकिन मम्मा रोमा को फर्क नहीं पड़ता। बस एत्तोरे को रोम ले जाओ, अच्छा घर दो, अच्छा खाना दो, प्यार दो, और सब ठीक हो जाएगा। वो सोचती है कि प्यार से सब बदला जा सकता है, ममता से सब जख्म भरे जा सकते हैं। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं, और ये बात मम्मा रोमा को बहुत जल्द पता चलने वाली है। मम्मा रोमा एत्तोरे को लेकर रोम आती है, और यहाँ फिल्म रोम का वो चेहरा दिखाती है जो पोस्ट कार्ड्स पर नहीं दिखता। ये कोलोसियम वाला रोम नहीं, ये वेटिकन वाला रोम नहीं, ये रोम की बाहरी बस्तियां हैं, बोरगाटा, जहां गरीब लोग रहते हैं। बड़ी बड़ी बेजान कंक्रीट की इमारतें, सरकारी हाउसिंग जो कैद खाने जैसी दिखती हैं, धूल भरे मैदान जहां बच्चे खेलते हैं नंगे पांव, गंदे कपड़ों में, बिना किसी भविष्य के। और इन्हीं बस्तियों में मम्मा रोमा ने अपार्टमेंट लिया है, एक छोटा सा अपार्टमेंट, लेकिन उसके लिए ये महल है, क्योंकि ये इज्जतदार इलाका है। मतलब यहाँ वो काम नहीं होता जो पुरानी गलियों में होता था। यहाँ शरीफ लोग रहते हैं, सही जिंदगी जीते हैं। मम्मा रोमा बाजार में सब्जी फल बेचने लगती है। वो सुबह जल्दी उठती है, तैयार होती है, बाजार जाती है, ग्राहकों से बात करती है, जोर जोर से हंसकर, मजाक करके वो लोगों को अपना बनाती है, उनसे दोस्ती करती है, उन्हें हंसाती है।
मम्मा रोमा में एक ऐसी ऊर्जा है, एक ऐसी ताकत है जो देखने वाले को खींचती है। वो कमजोर नहीं, वो लड़ाकू है, जिद्दी है, जोरदार है। उसकी हंसी गलियों में गूंजती है, उसकी आवाज दूर तक सुनाई देती है। और ये सब वो अपने बेटे के लिए कर रही है, ताकि एत्तोरे को पता चले कि उसकी माँ इज्जतदार है, कि उसकी माँ शरीफ है, कि उसकी माँ का कोई गंदा अतीत नहीं। लेकिन अतीत वो इतनी आसानी से नहीं छूटता। अतीत वो साया है जो हर कदम पे पीछा करता है, हर मोड़ पर खड़ा मिलता है, और जब तुम सोचते हो कि तुम उससे भाग गए तो वो ठीक तुम्हारे सामने खड़ा हो जाता है। मम्मा रोमा रात को अपने बेटे के लिए सब कुछ कर रही है, लेकिन एत्तोरे एक मुश्किल लड़का है। वो रोम में नया है, किसी को नहीं जानता, किसी से नहीं जुड़ता। वो अपनी माँ से ठंडा है, जवाब नहीं देता, बात नहीं करता, उससे कटा कटा रहता है। मम्मा रोमा प्यार करती है, खाना बनाती है, कपड़े लाती है, सवाल पूछती है, स्कूल कैसा रहा, खाना खाया, तबीयत ठीक है। लेकिन एत्तोरे बस कंधे उचकाता है, मुंह फेर लेता है, या बस हाँ या ना कहता है। और मम्मा रोमा की आंखों में वो दर्द दिखता है, वो दर्द जो तब होता है जब तुम किसी को पूरे दिल से प्यार करो और वो तुम्हें अनदेखा करे। वो अपने बेटे को खुश देखना चाहती है, उसके साथ हंसना चाहती है, उसे गले लगाना चाहती है। लेकिन एत्तोरे के अंदर एक दीवार है जो मम्मा रोमा को अंदर नहीं आने देती। और ये दीवार ये उस बच्चे ने खुद बनाई है। सालों के अकेलेपन ने, माँ की गैर मौजूदगी ने, उस एहसास ने कि मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया। इन सब ने मिलकर एत्तोरे को एक ऐसा लड़का बनाया है जो किसी पर भरोसा नहीं करता, किसी से प्यार नहीं कर पाता। और मम्मा रोमा जो सोचती है कि बस कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा, उसे नहीं पता कि सालों का नुकसान कुछ दिनों में नहीं भरता। कुछ जख्म इतने गहरे होते हैं कि प्यार भी उन्हें नहीं भर पाता, कम से कम जल्दी तो नहीं। एत्तोरे मोहल्ले के लड़कों के साथ घूमने लगता है, वो लड़के जो इन्हीं बस्तियों में पले हैं, गरीब, बेकार, बिना किसी भविष्य के। ये लड़के दिन भर सड़कों पर घूमते हैं, छोटी मोटी चोरियां करते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं, वक्त बर्बाद करते हैं। उनके पास कोई सपना नहीं, कोई मकसद नहीं, बस आज का दिन काटो, कल देखेंगे। और एत्तोरे उनमें फिट हो जाता है, क्योंकि वो खुद भी वैसा ही है। उसके पास भी कोई सपना नहीं, कोई दिशा नहीं। स्कूल उसे बोर करता है, माँ की बातें उसे बोर करती हैं, अच्छी जिंदगी का ख्याल उसे बोर करता है। वो बस जीना चाहता है, जैसे भी, जहाँ भी, बिना किसी बंदिश के। और फिर एत्तोरे की जिंदगी में एक लड़की आती है, ब्रूना इसी मोहल्ले की है। एक नौजवान लड़की, खूबसूरत लेकिन उसी गरीबी में डूबी हुई। एत्तोरे और ब्रूना के बीच एक अजीब सा रिश्ता बनता है, शायद प्यार, शायद आकर्षण, शायद बस अकेलेपन से भागना। वो साथ घूमते हैं, बातें करते हैं, वक्त बिताते हैं। और एत्तोरे के लिए ब्रूना शायद वो गर्मी है जो उसे अपनी माँ से कभी नहीं मिली, वो कुर्बत, वो छूना, वो एहसास कि कोई तुम्हें चाहता है। मम्मा रोमा ब्रूना को पसंद नहीं करती, उसे डर है कि ये लड़की उसके बेटे को बिगाड़ देगी। और ये डर सिर्फ ब्रूना से नहीं, ये डर उस पूरे माहौल से है, उन गलियों से है, उन लड़कों से है जिनके साथ एत्तोरे घूमता है। मम्मा रोमा जानती है कि ये गलियां क्या करती है। वो खुद इन्हीं गलियों में पली बड़ी है, खुद इन्हीं गलियों ने उसे वो बनाया जो वो थी, और वो नहीं चाहती कि उसका बेटा भी उसी दलदल में गिरे। लेकिन मम्मा रोमा को ये नहीं पता कि तुम किसी को गलियों से तभी बचा सकते हो जब उसे कोई बेहतर रास्ता दिखे, और एत्तोरे को कोई बेहतर रास्ता नहीं दिखता। और तभी वो होता है जो मम्मा रोमा का सबसे बड़ा खौफ था। कार्मिने वापस आता है, वो दलाल, वो शैतान जिसकी शादी में मम्मा रोमा ने सोचा था कि अब आजादी मिल गई, वो वापस आया है। कार्मिने की शादी ठीक नहीं चल रही, या शायद उसे और पैसों की जरूरत है, या शायद वो बस मम्मा रोमा को छोड़ना ही नहीं चाहता, क्योंकि एक दलाल अपनी कमाई को कभी नहीं छोड़ता। कार्मिने मम्मा रोमा के पास आता है और ब्लैकमेल करता है। उसके पास हथियार है मम्मा रोमा का माजी। तू चाहती है कि तेरा बेटा जाने कि तू क्या थी, तू चाहती है कि इस मोहल्ले को पता चले कि वो शरीफ सब्जी वाली असल में क्या है। वापस आजा काम पर, वरना सब जान जाएंगे। और ये धमकी, ये मम्मा रोमा के लिए मौत से भी बदतर है। उसका बेटा, अगर एत्तोरे को पता चला कि उसकी माँ जिस्म फरोशी करती थी, तो वो तो पहले से ही अपनी माँ से दूर है, पहले से ही ठंडा है। अगर ये सच पता चला तो वो हमेशा के लिए चला जाएगा, और मम्मा रोमा अपना बेटा नहीं खो सकती। वो कुछ भी सह सकती है, गरीबी, अपमान, तकलीफ, लेकिन अपना बेटा नहीं खो सकती। और मम्मा रोमा फैसला करती है, वो वापस जाएगी। रात को जब एत्तोरे सो जाता है, जब अंधेरा होता है, जब कोई नहीं देखता, तब मम्मा रोमा अपने इज्जतदार कपड़े उतारती है और वापस उन गलियों में जाती है। वो रात की सड़कों पर खड़ी होती है, वही सड़कें, वही अंधेरा, वही मर्द, वही गंदगी, और वो काम करती है जो उसने सोचा था कि अब कभी नहीं करेगी। दिन में वो इज्जतदार माँ है, सब्जी बेचती है, मोहल्ले में मुस्कुराती है, बेटे से लाड करती है। रात को वो वही है जो हमेशा थी, एक जिस्म फरोश। और ये दोहरी जिंदगी, ये सबसे जहरीली चीज है। दिन का चेहरा अलग, रात का चेहरा अलग। सुबह वो मम्मा है, रात को वो एक नंबर है। ये दो चेहरे एक दूसरे को खा रहे हैं। मम्मा रोमा अंदर से टूट रही है, गल रही है, सड़ रही है।
लेकिन वो किसी को नहीं बताती, किसी को नहीं, बेटे को तो बिल्कुल नहीं। वो मुस्कुराती है, हंसती है, जोर जोर से बात करती है, लेकिन उसकी आंखों में वो अंधेरा है जो रात रात भर गलियों में खड़े रहने से आता है, जो अपनी इज्जत बेचने से आता है, जो अपने बेटे से झूठ बोलने से आता है। फिल्म में वो रात के सीन है जो दिल को मसल कर रख देते हैं। मम्मा रोमा रोम की सड़कों पर चल रही है, अकेली, अंधेरे में हील्स की खटखट गूंज रही है। सड़कें खाली हैं, स्ट्रीट लाइट्स की मध्यम रोशनी है और मम्मा रोमा की परछाई लंबी लंबी है। पासोलिनी ने इन सीन्स को ऐसे फिल्माया है जैसे कोई सपना हो या कोई बुरा सपना। हाँ, मम्मा रोमा चलती जाती है और बीच बीच में वो बोलती है, कभी खुद से, कभी अंधेरे से, कभी खुदा से। वो अपनी कहानी सुनाती है, टुकड़ों में बिखरे हुए, जैसे याद कर रही हो वो सब जो बोलना चाहती है। कैसे वो इस काम में आई, कैसे कारमिने ने उसे फंसाया, कैसे उसने अपने बेटे को छोड़ा। और इन बातों में, इन बिखरी, दर्दनाक, खामोश बातों में पूरी जिंदगी उतर आती है। ये सीन्स फिल्म की रूह हैं। मम्मा रोमा अकेली रात में अपने माँ जी के साथ। ये सीन्स बताते हैं कि मम्मा रोमा कौन है। सिर्फ एक जिस्म फरोश नहीं, बल्कि एक औरत जिसने जिंदगी की सबसे बुरी मार खाई और फिर भी खड़ी रही। एक औरत जो गिरी, लेकिन कभी ऐसे नहीं गिरी कि उठ न सके। एक औरत जिसके पास कुछ नहीं बचा सिवाय अपने बेटे के, और उसी बेटे के लिए वो ये सब सह रही है। इस बीच एत्तोरे की जिंदगी अपनी दिशा में जा रही है और वो दिशा अच्छी नहीं। वो मोहल्ले के लड़कों के साथ छोटी मोटी चोरियां करने लगा है। कभी कोई सामान उठा लिया, कभी किसी की जेब काट ली। ये बड़े अपराध नहीं है, ये उस गरीबी की उपज है जो इन बस्तियों में हर लड़के को अपराधी बनाती है। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं, जब तुम्हें कोई सिखाता नहीं, जब तुम्हारे सामने कोई रास्ता नहीं, तो तुम वही करते हो जो बाकी सब कर रहे हैं, और एत्तोरे वही कर रहा है। मम्मा रोमा को जब पता चलता है कि एत्तोरे सही रास्ते पर नहीं, तो वो और बेचैन हो जाती है। वो एत्तोरे को जॉब दिलवाने की कोशिश करती है। वो एक रेस्टोरेंट में जाती है, एक ऐसे रेस्टोरेंट में जहां उसका एक पुराना ग्राहक काम करता है, एक ऐसा आदमी जिसके साथ उसने अपना जिस्म बेचा। और वो उस आदमी से गुजारिश करती है कि एत्तोरे को वेटर की नौकरी दे दो, और वो आदमी मान जाता है, शायद तरस खाकर, शायद पुरानी सर्विसेज के बदले। ये सीन देखने वाले का दिल चीरता है। एक माँ जो अपने बेटे के लिए सब कुछ कर रही है, उसे अपने माजी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। वो आदमी जिसके साथ उसने अपना जिस्म बेचा, उसी से भीख मांग रही है अपने बेटे के लिए। ये कितना बड़ा अपमान है, ये कितनी बड़ी कुर्बानी है, और ये सब एत्तोरे के लिए, जो शायद कभी नहीं जानेगा कि उसकी माँ ने उसके लिए क्या क्या सहा। एत्तोरे को नौकरी मिल जाती है वेटर की, लेकिन एत्तोरे के अंदर वो आग नहीं जो मेहनत करने के लिए चाहिए। उसे ये काम पसंद नहीं, दूसरों की सेवा करना, प्लेटें उठाना, जी सर जी मैडम बोलना। उसके अंदर एक बगावत है, उस गरीबी के खिलाफ जो उसे ये काम करने पर मजबूर करती है, उस दुनिया के खिलाफ जो उसे नीचा समझती है, और शायद अपनी माँ के खिलाफ भी जो उस पर अपने सपने थोप रही है। एत्तोरे को इज्जतदार जिंदगी नहीं चाहिए, उसे बस आजादी चाहिए, और आजादी और इज्जत में फर्क है। ये बात न मम्मा रोमा समझ पा रही है, न एत्तोरे। इसी बीच कारमिने का शिकंजा और कसता है। वो मम्मा रोमा से और पैसे मांगता है और काम मांगता है, और उसे यहाँ तक धमकी देता है कि वो एत्तोरे को सब बता देगा। और मम्मा रोमा फंसी हुई है दो आगों के बीच। एक तरफ कारमिने का ब्लैकमेल, दूसरी तरफ बेटे की नासमझी। एक तरफ रात की गलियां, दूसरी तरफ दिन की दुकान। वो दोनों तरफ से खिंच रही है और बीच में फट रही है। मम्मा रोमा एक ऐसा कदम उठाती है जो उसकी बेचैनी दिखाता है। वो कारमिने से छुटकारा पाने की कोशिश करती है। वो उसे एक जवान लड़की ढूंढ कर देती है, एक और कमाने वाली, ताकि कारमिने उसे छोड़ दे और नई लड़की पर ध्यान दे। ये सोचो, एक औरत जो खुद इस नरक से गुजरी, वो एक और औरत को उसी नरक में धकेल रही है, सिर्फ इसलिए कि खुद बच सके। और ये मम्मा रोमा की बुराई नहीं, ये उसकी मजबूरी है, उसकी बेबसी है। जब इंसान फंसा होता है तो वो करता है जो उसे करना पड़ता है, चाहे वो गलत हो, चाहे वो गुनाह हो। और ये बात, ये कड़वी, जहरीली बात, ये इस फिल्म का सच है। लेकिन कारमिने इतना आसान नहीं, वो मम्मा रोमा को छोड़ने को तैयार नहीं। और एक दिन, वो दिन जो मम्मा रोमा का सबसे बुरा दिन है, कारमिने एत्तोरे के सामने आ जाता है। वो एत्तोरे से मिलता है, बात करता है और शायद कुछ इशारे करता है, मम्मा रोमा के माजी के बारे में, उसके काम के बारे में। और एत्तोरे, जो पहले से ही अपनी माँ से कटा हुआ है, उसके दिमाग में जहर भर जाता है। सवाल उठते हैं, शक होता है, और वो अजीब सी बेचैनी जो बच्चों को होती है जब उन्हें लगता है कि बड़े कुछ छिपा रहे हैं। और यहीं से एत्तोरे और भी अंधेरे रास्ते पर चल पड़ता है। वो नौकरी छोड़ देता है, वो चोरी करने लगता है, अब छोटी मोटी नहीं बल्कि बड़ी। वो मोहल्ले के लड़कों के साथ मिलकर बीमार लोगों को लूटता है, हॉस्पिटल में किसी मरीज से रेडियो चुरा लेता है। और ये चोरी, ये उसकी जिंदगी का आखिरी चैप्टर लिख रही है। मम्मा रोमा को एत्तोरे की चोरियों का पता चलता है और वो पागल हो जाती है। वो एत्तोरे को डांटती है, मारती है, चिल्लाती है,
मैंने तेरे लिए क्या क्या किया, मैं तुझे अच्छी जिंदगी दे रही हूँ और तू तू चोरी कर रहा है। लेकिन एत्तोरे पलटकर जवाब देता है, वो जवाब जो मम्मा रोमा की रूह तक पहुंचता है। शायद उसे माजी का कुछ पता चल गया है, शायद उसने कुछ सुन लिया है, शायद कारमिने ने कुछ बता दिया है। और एत्तोरे की आंखों में वो नजर है, वो नफरत नहीं, वो गुस्सा नहीं, वो निराशा है, वो एहसास कि तू मुझे अच्छी जिंदगी की बात करती है, लेकिन तू खुद कौन है। और ये सवाल, ये एक बेटे का अपनी माँ से सवाल, ये मम्मा रोमा को अंदर तक तोड़ देता है। मम्मा रोमा की दोहरी जिंदगी अब उस पर भारी पड़ रही है। रात को गलियों में खड़ी है, दिन को दुकान पर, रात को शरीर बेच रही है, दिन को सब्जी। और हर रात, हर गुजरते पल के साथ वो और थक रही है, और टूट रही है, और खुद से नफरत कर रही है। वो शीशे में देखती है और उसे अपना चेहरा पसंद नहीं आता। वो चेहरा जो रात की गलियों में मुस्कुराता है अजनबियों के लिए और दिन में मुस्कुराता है बेटे के लिए। वो एक ही चेहरा है, लेकिन दो जिंदगियां। और फिर वो पल आता है जो इस कहानी का सबसे काला पल है। एत्तोरे पकड़ा जाता है चोरी करते हुए, पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। एक किशोर लड़का जिसने एक बीमार आदमी का सामान चुराया, वो सलाखों के पीछे है। और मम्मा रोमा को जब ये खबर मिलती है तो उसकी दुनिया खत्म हो जाती है। वो सब कुछ, वो सारे सपने, वो सारी कोशिशें, वो सारी कुर्बानियां, सब बेकार। उसका बेटा जेल में है, वो बेटा जिसके लिए उसने अपना जिस्म बेचा, अपनी इज्जत बेची, अपनी रूह बेची, वो बेटा कैदी है। मम्मा रोमा भागती है पागलों की तरह, चीखती हुई, रोती हुई। वो हर जगह जाती है, पुलिस स्टेशन, किसी से मदद मांगती है, किसी से गुजारिश करती है, मेरा बेटा छोड़ दो, वो बुरा नहीं है, वो बस बच्चा है। लेकिन कोई नहीं सुनता। सिस्टम के लिए एत्तोरे एक चोर है, एक और गरीब लड़का जिसने कानून तोड़ा। उसकी माँ के आंसुओं से सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ता। और जेल में एत्तोरे की हालत बिगड़ती है। वो बीमार पड़ जाता है, बुखार है, कमजोरी है, शरीर ने जवाब दे दिया है। और जेल वाले, वो देखभाल करने वाले, वो एत्तोरे को बिस्तर पर बांध देते हैं। हाँ, बांध देते हैं। एक बीमार लड़के को, एक बच्चे को रस्सियों से बिस्तर पर बांध दिया जाता है ताकि वो हिले न, भागे न, मुश्किल न बने। और एत्तोरे वहां पड़ा है, बंधा हुआ, बेबस, बीमार, अकेला। और पासोलिनी ने इस सीन को वैसे फिल्माया है जैसे एंड्रिया मांतेने की वो मशहूर पेंटिंग द लैमेंटेशन ओवर द डेड क्राइस्ट, मृत ईसा पर विलाप। एत्तोरे का शरीर वैसे ही पड़ा है जैसे सूली से उतारे गए ईसा का, फैला हुआ, बेजान, तड़पता हुआ। और ये तुलना एक गरीब लड़के की जेल में मौत और ईसा की सूली, ये पासोलिनी का सबसे ताकतवर बयान है। वो कह रहा है कि हर गरीब, हर मजलूम, हर बेसहारा इंसान ईसा है और हम उसे सूली पर चढ़ा रहे हैं। रोज, हर दिन, अपनी बेरहमी से, अपनी उदासीनता से एत्तोरे मर जाता है। हाँ, मर जाता है, जेल में बंधा हुआ, बीमार, अकेला। एक किशोर लड़का जिसने कोई बड़ा गुनाह नहीं किया, बस चोरी की, बस गरीब था, बस बदकिस्मत था, वो मर गया और किसी को फर्क नहीं पड़ा। सिस्टम के लिए वो बस एक और केस था, फाइल बंद, नंबर खत्म, अगला। और मम्मा रोमा, जब मम्मा रोमा को अपने बेटे की मौत का पता चलता है तो वो सीन है जो इस फिल्म का, शायद सिनेमा के इतिहास का सबसे दर्दनाक लम्हा है। अन्ना मन्यानी, उस अभिनेत्री ने इस सीन में वो किया जो अभिनय से परे है। मम्मा रोमा चीखती है, ऐसी चीख जो दीवारों को हिला दे, पहाड़ों को तोड़ दे। वो भागती है, बिना दिशा के, बिना मंजिल के, बस भागती है। उसे पकड़ा जाता है, रोका जाता है, लोग उसे पकड़ते हैं, संभालते हैं, लेकिन मम्मा रोमा संभलना नहीं चाहती। वो मरना चाहती है, वो खुद को खत्म करना चाहती है, क्योंकि अब जीने का कोई मतलब नहीं। वो बेटा जिसके लिए उसने सब कुछ किया, वो नहीं रहा। वो वजह जिसके लिए वो रात की गलियों में खड़ी हुई, जिसके लिए उसने अपना जिस्म बेचा, जिसके लिए उसने अपनी रूह को आग में झोंका, वो वजह खत्म हो गई। और बिना वजह के जिंदा रहना, ये मौत से भी बदतर है। मम्मा रोमा को पकड़कर रखा जाता है। वो खिड़की की तरफ भागती है, शायद कूदना चाहती है, शायद उड़ना चाहती है, शायद बस उस दर्द से भागना चाहती है जो अब सहने से बाहर है। लोग उसे रोकते हैं और वो वहीं गिर जाती है, जमीन पर, टूटी हुई, बिखरी हुई, खत्म। और फिल्म का आखिरी शॉट, मम्मा रोमा खिड़की से बाहर देख रही है। रोम दिख रहा है दूर, धुंधला, बेपरवाह। वो शहर जिसने उसे कुछ नहीं दिया, न इज्जत, न प्यार, न इंसाफ। वो शहर जिसने उसके बेटे को निगल लिया। और मम्मा रोमा उस शहर को देख रही है और उसकी आंखों में कुछ नहीं, खालीपन। एक ऐसा खालीपन जो मौत से भी ज्यादा डरावना है, क्योंकि मौत तो एक बार आती है, लेकिन ये खालीपन, ये जिंदा रहकर मर जाना, ये हमेशा रहता है। ये फिल्म कोई साधारण कहानी नहीं, ये एक चीख है, रोम की गलियों से, इटली की बस्तियों से, दुनिया के हर उस कोने से जहां गरीब माएं अपने बच्चों को बचाने की कोशिश कर रही हैं और हार रही हैं। पासोलिनी ने ये फिल्म 1962 में बनाई, जब इटली आर्थिक चमत्कार के दौर में था, जब शहर चमक रहे थे, फैक्ट्रियां लग रही थीं, लोग अमीर हो रहे थे। लेकिन पासोलिनी ने पूछा, कौन लोग अमीर हो रहे हैं?
कौन लोग उस चमक का हिस्सा हैं? मम्मा रोमा, एत्तोरे, वो गरीब लड़के जो बस्तियों में सड़ रहे हैं? नहीं, उनके लिए कुछ नहीं बदला। उनकी गरीबी वही है, उनकी तकलीफ वही है, उनकी बेबसी वही है। बस ऊपर वालों की जेबें भर गईं और नीचे वालों की जेबें खाली की खाली। ये फिल्म पूछती है कि एक औरत, एक माँ जो अपना जिस्म बेचती है, क्या वो बुरी है? क्या वो गिरी हुई है? मम्मा रोमा ने जो किया वो मजबूरी में किया। कोई औरत खुशी से अपना जिस्म नहीं बेचती। वो गरीबी बेचती है, वो बेबसी बेचती है, वो मजबूरी बेचती है। और फिर जब वो इस दलदल से निकलने की कोशिश करती है तो दुनिया उसे निकलने नहीं देती। कार्मिने जैसे लोग उसे वापस खींचते हैं। समाज उसे शरीफ नहीं मानता और सिस्टम तो पहले से उसके खिलाफ है। गरीबी एक जेल है और इस जेल से निकलने का रास्ता कहीं नहीं। और एत्तोरे कोई विलन नहीं, कोई बुरा लड़का नहीं। वो बस एक बच्चा है जो गलत जगह पैदा हुआ, गलत हालात में पला और गलत रास्ते पर चल पड़ा, क्योंकि कोई सही रास्ता था ही नहीं। उसकी माँ ने उसे अच्छी जिंदगी देने की कोशिश की, लेकिन अच्छी जिंदगी सिर्फ अच्छे कपड़ों और अच्छे मोहल्ले से नहीं आती। अच्छी जिंदगी प्यार से आती है। वो प्यार जो एत्तोरे को बचपन में नहीं मिला, वो प्यार जो सालों के अकेलेपन ने छीन लिया। मम्मा रोमा ने बहुत देर से प्यार दिया और तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये फिल्म वर्ग की कहानी है, क्लास की, अमीर और गरीब के बीच की वो खाई जो कभी नहीं भरती। मम्मा रोमा ने सोचा कि वो ऊपर जा सकती है, अच्छे मोहल्ले में, शरीफ लोगों के बीच, लेकिन ये सिस्टम गरीबों को ऊपर जाने नहीं देता। ये सिस्टम चाहता है कि गरीब वही रहे जहाँ है, नीचे, अंधेरे में, गंदगी में। और जो गरीब ऊपर जाने की कोशिश करे उसे वापस खींच लिया जाता है, कार्मेने जैसे लोगों के जरिए, समाज के जरिए, सिस्टम के जरिए। पासोरेनी खुद एक ऐसा इंसान था जो गरीबों के दर्द को अपने अंदर महसूस करता था। वो खुद समाज का बाहरी था, अपनी जिंदगी में, अपनी सोच में, अपने हर काम में। और उसने ये फिल्म उन लोगों के लिए बनाई जिनकी कोई आवाज नहीं, मम्मा रोमा जैसी औरतों के लिए, एत्तोरे जैसे लड़कों के लिए, रोम की उन बस्तियों के लिए जहाँ इंसानियत सड़ रही है और कोई पूछने वाला नहीं। मम्मा रोमा ये नाम ही सब कुछ कहता है। मम्मा, माँ, रोमा, रोम। वो रोम की माँ है, उस रोम की जिसे कोई नहीं देखता, उस रोम की जो गलियों में रोता है, उस रोम की जो अपने बच्चों को खो रहा है। और मम्मा रोमा की हार, उसके बेटे की मौत, ये सिर्फ एक माँ की हार नहीं, ये पूरे समाज की हार है, पूरे सिस्टम की हार है, पूरी इंसानियत की हार है। और आज 60 साल बाद क्या कुछ बदला है? क्या अब भी मम्मा रोमा जैसी माएं नहीं हैं? क्या अब भी एत्तोरे जैसे लड़के जेलों में नहीं मर रहे? क्या अब भी गरीब बस्तियां नहीं हैं जहां बच्चे बिना भविष्य के पल रहे हैं? सब कुछ वही है, बस चेहरे बदले हैं, शहर बदले हैं, नाम बदले हैं, लेकिन कहानी वही है। मम्मा रोमा की कहानी हर शहर में है, हर गली में है, हर उस कोने में है जहां एक माँ अपने बच्चे के लिए सब कुछ करने को तैयार है और फिर भी हार जाती है। और शायद यही इस फिल्म का सबसे बड़ा सबक है कि माँ का प्यार दुनिया की सबसे ताकतवर चीज है, लेकिन ये ताकत भी कभी कभी काफी नहीं होती। मम्मा रोमा ने सब कुछ किया, अपना जिस्म बेचा, अपनी रूह बेची, अपनी इज्जत बेची, बस अपने बेटे के लिए। लेकिन ये दुनिया, ये सिस्टम, ये गरीबी, इन सब ने मिलकर उसके बेटे को छीन लिया। और अब मम्मा रोमा अकेली है, उस खिड़की के पास, उस खालीपन के साथ, उस रोम को देखती हुई जिसने उसे सब कुछ दिया और फिर सब कुछ छीन लिया। एक माँ, एक बेटा, एक शहर, और एक ऐसी कहानी जो कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि ये कहानी हर रोज दोहराई जा रही है, हर शहर में, हर गली में, हर उस अंधेरे कोने में जहाँ कोई नहीं देखता। इसी के साथ फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।